दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अनपैरेलल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ मैथ का क्वेश्चन लेकर आए, चलिए देखते हैं। एक दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 105 वर्ग cm है। यदि इसकी लंबाई 21 cm है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आयत हो गया। आयत में होता है ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई, ये भी लंबाई हो गया, ये भी चौड़ाई। इसका परिमाप पूछा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक राउंड जितना ये दूरी हुआ ये परिमाप हो गया। परिमाप हो गया l प्लस बी और l प्लस बी, l प्लस बी फिर l प्लस बी, यानी 2l प्लस 2b। l 2l और b 2b, 2 कॉमन ले लिए तो l प्लस बी। ये आयत का परिमाप निकल गया। और क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल तो लंबाई गुना चौड़ाई, l गुना b, लंबाई गुना चौड़ाई। l हो गया, ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई, इसका नाम हो गया आयत। और इसमें एक जोड़ दीजिए, ये विकर्ण, ये हो गया, इसको विकर्ण कहते हैं। विकर्ण यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया। ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो ये विकर्ण बराबर हो गया, क्या होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी तरह ये विकर्ण बराबर हो जाएगा, इधर स्क्वायर लिखेंगे तो उधर हम ले जाते हैं तो रूट हो जाएगा, l स्क्वायर प्लस ये v स्क्वायर। ये आयत का पूरा फॉर्मूला बता दिए। अब इस पर देखिए, एक सवाल दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 105 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 105। तो यहाँ पे देखिए लंबाई दिया है 21 cm, 21 दे दिया यहाँ पे, 21 गुना चौड़ाई बराबर 105। 21 5 105 हो गया है ना, 5 बार में ये कट जाएगा, यानी b चौड़ाई 5 cm आया चौड़ाई। तो पूछ रहा है इसका परिमाप बताइए। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई कितना है, 21 है, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ था, इधर 21 दिया है, 21 और चौड़ाई 5, कितना हो गया, 21 और 5 26, 2 गुना 26 इक्वल टू 26 दूनी 52। इतना कितना हो गया, 52 cm। ये आयत का हो गया। इसमें आपका 3 कंडीशन रहेगा, जिसमें 3 चीज़ पूछेगा। यदि लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा तो विकर्ण, यानी विकर्ण भी पूछ सकता है कभी कभी। लंबाई चौड़ाई दिया है तो आयत भी पूछ सकता है, नहीं तो क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। इसमें यदि क्षेत्रफल दिया होगा, मान लीजिए क्षेत्रफल जैसे यहाँ दिया है, यहीं चौड़ाई दे देता तो लंबाई निकल जाता। इस तरह से आयत का जो है प्रश्न बनेगा। इसमें और बाद में कभी कभी आ सकता है कि इसके बाहर यदि रास्ता है, अंदर रास्ता है, तो उसको कैसे निकालेंगे वो बाद में बताएंगे। इस स्टेप में जो है सिंपल विधि से आपका RRB NTPC में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आयत का परिमाप दिया है 40 cm है। यदि एक भुजा की लंबाई 12 cm हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करें तथा क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। एक आयत है, अभी जो हम कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी से समझिए। एक आयत है, ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई, यानी एक भुजा, ये दो भुजा होता है आयत में। इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है, 40 cm। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40 cm। देखिए, एक भुजा दिया हुआ है, मान लेते हैं एक भुजा हम कितना है 12, तो दूसरी भुजा निकालना रहेगा बराबर 40 cm।
40 cm हो गया। अब देखिए 2 से कट गया, ये 20 40 है तो कितना हो गया 20 हो गया, यानी 12 प्लस b इक्वल टू 20। 12 प्लस b इक्वल टू 20, इसलिए b बराबर कितना हो गया 20 माइनस 12 इक्वल टू 8 cm। b बराबर 8 cm। दूसरी भुजा कितना आ गया 8 cm। देखिए कितना इजी था। आयत का परिमाप दिया हुआ है 40 cm, एक भुजा दिया है तो दूसरी भुजा पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आपका ग्रुप डी या एनटीपीसी में भी आ सकता है। बहुत इजी सा प्रश्न रहता है। परिमाप दिया हुआ था, परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसमें बिठा दिए 2 लंबाई की एक भुजा दिया है, लंबाई मान लेते हैं कोई एक भुजा है 12 cm प्लस b है यहाँ पे, है ना, बराबर 40 है। इसलिए 2 से कट गया 20 हो गया, यहाँ पे 20 लिख दिए। और 12 प्लस b इक्वल टू 20, इसलिए b बराबर 8 cm। दूसरी भुजा तो आ गया, दूसरी भुजा कितना है ये 8 cm। अब क्षेत्रफल पूछा जाएगा। यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो एक भुजा कितना है 12 दूना गुना 8, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 हो गया। ये 96 क्या cm स्क्वायर, देखिए cm स्क्वायर हो गया। इस तरह से आपका आयत का ये प्रश्न क्लियर हो गया। आप इसमें कंसेप्ट समझिए। ये लंबाई चौड़ाई यदि परिमाप पूछा जाए तो यहाँ से हम लोग घूरेंगे, जितना दूरी तय होगा वो परिमाप हो गया। परिमाप में होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्षेत्रफल पूछा जाए तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये परिमाप। और विकर्ण पूछा जाए रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इस आयत का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इस पर आप जो भी प्रश्न मिलेगा उसको बनाइए। एक बुक ले लीजिए RS अग्रवाल या उपहार का जूनियर का जो भी है, उससे आयत से संबंधित प्रश्न को सॉल्व दिया है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 cm है। यदि एक भुजा 8 cm हो तो दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये दिया है यहाँ पे, जैसे हम चित्र बनाते हैं, ये आयत है, इसका ये विकर्ण हो गया, ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया विकर्ण। ये दिया है 10 cm। एक भुजा मान लीजिए 8 cm है तो ये निकालना है। क्या करेंगे, विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। यही तो हम यदि विकर्ण को ऐसे भी लिख सकते थे, विकर्ण स्क्वायर बराबर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर। तब यदि स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो रूट होता है इस पर। इसको हम यहाँ छोड़ देते हैं। तो विकर्ण कितना है 10 का स्क्वायर, चौड़ाई एक कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बच गया b का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का स्क्वायर। 100 में 64 को स्क्वायर ले आए बराबर b स्क्वायर। 100 में 64 का कितना हुआ 36 बराबर b स्क्वायर। इसलिए b बराबर रूट 36 यानी 6 cm। दूसरी भुजा कितना हो गया 6 cm। यहाँ भी ऐसे लिख सकते थे 6 का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर। जब पावर बराबर हो तो आधार हम लोग बराबर कर देते, यानी b बराबर 6 cm। इस तरह से ये दिया हुआ था। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 cm है और यदि एक भुजा 8 cm हो तो दूसरी भुजा निकालिए। तो विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। नहीं तो स्क्वायर को इधर रखिएगा तो इधर रूट नहीं होगा। इसी पे हम बिठाए हैं 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर से 100 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस b का स्क्वायर। तो इसी को जब माइनस इधर लाइन माइनस हो गया, 100 में 64 गया 36, b स्क्वायर बराबर 36, इसलिए b बराबर 6 cm। इस तरह से आयत का प्रश्न लगभग आप बना लीजिएगा।